हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा आउटफिट देख के कुछ लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहाँ हूँ, और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैं हूँ कृष्णा जी की नगरी में, वृंदावन। राइट। तो अभी हमने स्टार्ट की थी अपनी गोवर्धन की परिक्रमा। जब गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट की तो सबसे पहले हमें दिखा कुसुम सरोवर। यह है कुसुम सरोवर जहाँ पे आप खड़े हैं। तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैं अंदर आया। तो मुझे ये लोगों ने बताया कुसुम सरोवर है, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ गलत नहीं बताऊंगा। तो मे भी मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपको गोवर्धन की परिक्रमा स्टार्ट करेंगे आपको वहीं मिल जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें अभी नेक्स्ट में जो चीज़ें अभी आएंगी मैं आपको उसका डिटेल में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको परिक्रमा करते हुए कौन कौन से कुंड या मंदिर आपको बीच में पड़ते हैं जहाँ पे आप आ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी। सुबह तो क्या मस्त बारिश होती है। वैसे मैंने बाइक राइड स्टार्ट की तो उसमें कितनी अच्छी बारिश होती है सुबह, बट फिर वही धूप निकल गई और धूप इतनी तेज है। बारिश में बाइक राइड के बाद गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े आपको एक अलग ही एनर्जी देते हैं, जो आपको आगे के ट्रिप के लिए और मोटिवेट करते हैं। चाय और पकोड़े ने तो अपना काम कर दिया, एक एनर्जी दे दी। अब हम चलने के लिए तैयार थे, बट अब एक और सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा था। जैसे मैंने बाइक का सेल्फ मारा, बाइक ने सेल्फ नहीं लिया, तो मे भी बाइक की बैटरी में प्रॉब्लम है और बाइक सेल्फ नहीं ले रही है। तो थोड़ी देर मैंने देखा समझा, कुछ ऑप्शन मिला नहीं, तो मेरे साथ जो बाइक राइडर था दूसरे वाला, उसने पैर लगा के बाइक को हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने आगे की जर्नी कंटिन्यू की, क्योंकि एनी हाउ मुझे वृंदावन जाना था तो मैं वापस तो जाने वाला नहीं था। लगे बाइक को स्टार्ट होने में, और हम उसके बाद अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करने के लिए चल दिए। और मेरे साथ वाला भी किसी का एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, जो कितने खुश है कि अब हम आगे ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, राइड करना काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप कुछ राइड के शॉर्ट्स देखिए, मैं आपको वृंदावन में मिलता हूँ। कृष्ण जी की जन्मभूमि वृंदावन में आपका स्वागत है। राधे राधे। बारिश में वृंदावन अलग ही लग रहा था, एक अलग ही वाइब थी। तो हम चलते गए और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते गए। पुल पार करके तो हम सबसे पहले पहुंचे श्री रंगनाथ जी के टेंपल, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बारिश में तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था।
टेंपल के अंदर जाते ही हमने सबसे पहले वहाँ पे गाइड को हायर किया, क्योंकि ये टेंपल देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था और मुझे जानना था इसके बारे में, कैसे बना, किसने बनाया, तो इसलिए। शुरू होगा क्षीर सागर में, उनके चरणों में जो है नारायण के चरणों में श्री देवी लक्ष्मी जी, उनके बाजू में दूसरी है भूदेवी पृथ्वी माता, मस्तक में शेषनाग और सिंहासन पर जो मूर्ति विराजमान है उनको पालकी में उठा के यात्रा निकालते हैं। एकादशी संक्रांति पूर्णमासी के ये मंदिर को बोला जाता है रंगनाथ मंदिर, सोने खंडे वाला। 5 बड़ी बड़ी परिक्रमा है, 7 बड़ी बड़ी दरवाजे हैं दोनों साइड में और 84 पुजारी साउथ के ब्राह्मण लोग मंदिर की पूजा किया। सन 1840 में लक्ष्मी चंद जैन मथुरा वालों ने जैन धर्म को छोड़ करके रामानुज संप्रदाय का मंदिर बनाया। उनके जो गुरु थे रंगाचारी महाराज रामानुजाचार्य, उनको दान कर दिया। ये बाबा हमारे गाइड थे, इन्होंने काफ़ी हमें टेंपल के बारे में बताया। मेरे पास और भी क्लिप है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं अच्छे से टेंपल के बारे में तो मैं इसकी और क्लिप बाद में अपडेट कर दूंगा। मुझे बता देना कमेंट में डाल के कि आपको और जानना है इस टेंपल के बारे में। रघुनाथ जी के टेंपल के बाद हमने सोचा बांके बिहारी जी के टेंपल के लिए जाएंगे। वहाँ से निकले, हमने अपनी बाइक पार्क की, बट जब तक बारिश रुक चुकी थी तो हमने देखा कि लाइन बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो इसलिए हम नहीं गए। हमने सोचा कि एक ही दिन है तो हम दूसरा कोई टेंपल कवर कर लेते हैं। तो अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं आपको इस टेंपल के बारे में ही बताऊँगा। और जब मैं वृंदावन आई तो मैं चाहता था कि मैं राधा कृष्ण के रंग में रंग जाऊँ, तो मैंने वहाँ की वेशभूषा अपनाने का सोचा और मैं कुछ शॉपिंग के लिए चला गया। बांके बिहारी जी के दर्शन हुए नहीं तो हमने सोचा हम गोवर्धन जी की परिक्रमा कराते हैं, तो वहाँ के लिए निकल गए। अब हम पहुँचे राधा कुंड। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री मेरे साथ में बोलो आगच्छो भगवान देव सुस्ताना। हे राधा रानी मैया, हे कृष्ण भगवान, कोई सोने चांदी को आसन दे, हम कुछ आसन दे रहे, हमारे आसन पर विराजमान होगी, विराजमान होगी। मेरे साथ में बोलिए ओम 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 विष्णु विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषो वैश्वरज्ञा प्रवक्त मानतुषी ब्राह्मणो दितिपाल शेष वराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे महामंगलम मासुतम मासे श्रावण मासे मथुरा मंडली गोवर्धन कहते राधा कुंजटे अमुक तिथि वही आज नौमी अमुक पक्का शुक्ल पक्के अमुक नाम, अपना नाम लिया, गोत्र वो साथ मेरे साथ बोलो सह परिवार, बोलो हे राधा रानी मैया, हे कृष्ण भगवान, हम जिस मन्नत के लिए आए हमारी मनोकामना पूर्ण करें। श्री राधा रानी की चरणों की भक्ति मिले, कृष्ण भक्ति मिले, गुरु भक्ति मिले, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, माखन सेवा में मनोकामना के लिए यथाशक्ति यथा भोलका माखन सेवा का लगता है।
राधा कुंड में हमने पूजा की और पूजा करने के बाद हम सीधा निकल गए बरसाने के लिए राधा माँ के टेंपल में। राधे राधे। सुबह काफ़ी बारिश थी बट अब सूरज निकल चुका था तो काफ़ी उमस हो चुकी थी और बहुत गर्मी लग रही थी, तो हम बस जल्दी से जल्दी राधा जी के टेंपल पहुंचना चाहते थे। बेसिकली हमने बरसाने में, जहाँ आपको पता होगा बरसाने फेमस है बरसाने की होली के लिए, और बरसाने का जो सबसे बड़ा मंदिर है राधा रानी का मंदिर है, और बरसाने की ही होली बोल रहा था, तो अभी हम राधा रानी के मंदिर जा रहे हैं। खुशी से बोल सकते थे बात। तो थकावड़ा में फेस से लगाओ कि तुम लंका लगे बड़े। हम जा रहे हैं मंदिर में, हम प्रसाद चढ़ाएंगे और जो भी वहाँ के मंदिर की जो भी खाद्य तो वहाँ पंडित को जानने का ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है अच्छा। में डालेंगे इसको थंबनेल हैशटैग सागर खत्री। मंदिर का पुजारी प्रधान और पुजारी। बरसाने में राधा माँ के मंदिर में जितनी भीड़ थी जितनी हमने वृंदावन में कान्हा जी के मंदिर में मिली थी, और जैसे तैसे हम आगे गए, हमने अपना प्रसाद चढ़ाया और वहाँ से निकल गए। दर्शन के बाद हम सीधा अपने घर के लिए निकल गए क्योंकि 6 बज चुके थे तो घर भी वापस जाना था। तो अगर अभी तक आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो सो मी सम लव, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।